स्थिति सामने आई कि यहां पर भी प्रशासन की सख्ती कोचिंग सेंटर्स पर देखने को मिली है और जबलपुर का जो कोचिंग हब कहा जाता है यादव कॉलोनी, यहां पर जबलपुर और आसपास के इलाकों महाकौशल से काफी स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहां पर वैसे तो बेसमेंट में कोई भी कोचिंग संचालित नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली की घटना के बाद कोचिंग संचालक पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर के कोचिंग सेंटर से रियलिटी टेस्ट किया है हमारे संवाददाता अमित सोनी ने। हम इस वक्त जबलपुर के यादव कॉलोनी एरिया में हैं और इसे कोचिंग हब कहा जाता है क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो यहाँ पे संचालित होती हैं, बल्कि आधे महाकौशल से भी लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, पीएससी की तैयारी करने आते हैं, 10-12 के एग्जाम की तैयारी करने आते हैं और बहुत सारी तमाम तैयारियां करने वो यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि जबलपुर में बेसमेंट में कहीं भी कोचिंग ऐसी अभी हमें नहीं समझ में आई कि जो चलती हो। और दिल्ली की घटना के बाद जो है कोचिंग सेंटर के संचालक भी काफी अलर्ट हैं और उनकी क्या तैयारी है इसको लेके हम इस समय जबलपुर की यादव कॉलोनी के एक कोचिंग सेंटर में हैं और उनकी क्या तैयारी है हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो है कोचिंग का एंटर पॉइंट है कि यहाँ से कोचिंग में एंट्री दी गई है कि यहाँ से आप कोचिंग क्लास में जा सकते हैं और ये सीढ़ियों के बाद ही ऊपर जो है इनका क्लासरूम है। और देखिए जबलपुर में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले कुछ छात्रों से भी बात की हमारे सहयोगी अमित सोनी ने। देखिए उनका क्या डर था, वो क्या कह रहे थे। हम कोचिंग के क्लासरूम में ही हैं और पीछे पढ़ाई चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। हम ये दिल्ली वाली जो घटना हुई थी, दिल्ली में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था कोचिंग में, उसको लेके क्या सोचते हो आप, क्या कैसी लापरवाही होती? बहुत ही बुरा हुआ था। यहाँ तो हम सेफ फील कर रहे हैं। वैसे यहाँ कुछ पानी आ नहीं सकता, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पे यहाँ सब क्लियर है, यहाँ सब ठीक है। जैसे आप घर से निकलते हो, क्योंकि अभी लगातार ये डर भी चल रहा है लोगों में, माँ बाप में भी डर होता है कि हमारा बच्चा कोचिंग पे जा रहा है, आप यहाँ पे कितना सेफ अपने आप को मानते हो? मान रहे, सेफ ही मान रहे, प्रोटेक्ट मान रहे हैं। और अभी कोई घटना मान लो हो जाती है तो कैसे फिर आप लोग यहाँ से निकलेंगे, क्या इंतजाम यहाँ पर? टीचर्स हैं हम लोग के लिए, हम लोग को जाए बालकनी से पीछे से भी रास्ता है, वहाँ से भी निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जबलपुर के जिस कोचिंग में हमें मौजूद है वो लगभग फर्स्ट फ्लोर पे है और प्रॉपर इंतजाम यहाँ पर ऐसे किए गए हैं कि कल को कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो वो सेकंड डोर से भी उनको बाहर निकाला जा सकता है। अमित सोनी, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और देखिए छात्रों के बाद छात्रों की सुरक्षा को लेकर के कोचिंग संचालकों से भी हमारे सहयोगी अमित सोनी ने बात की। तो लगभग 10 से 15 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम जो है अब वो क्लास रूम में पहुंच रहे हैं कि जहां पे ये कोचिंग संचालित होती है। तो ये हमारा जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद यहाँ ये इन्होंने ऑफिस बना रखा है और ये एंटर डोर अलग है और ये बाहर के लिए एक डोर अलग है। जो दिल्ली में घटना हुई थी उसको लेके कितने जागरूक हैं आप लोग, और जैसे हम आप एक ही कोचिंग में हैं तो कोई इमरजेंसी है जाए तो किस तरह का इंतजाम आप लोगों ने किया है? जी देखिए, हाल ही में जो भी घटना हुई है, अगर दिल्ली की हम बात करें तो वो काफ़ी दुखद है। अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह की घटना दिल्ली में चल रही थी कि बेसमेंट पे कोचिंग का संचालन हो रहा था, ऐसी कंडीशंस आपको जबलपुर में देखने को नहीं मिलेंगी। हम जैसे हमारे बात करते हैं तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है विहांश इंस्टीट्यूट, ये फर्स्ट फ्लोर पर स्थित है। और फर्स्ट फ्लोर पर स्थित है तो यहाँ पर हमने पूरा जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम होते हैं वो हमने करके रखे हैं। हम सबसे पहले कोचिंग रूम में अंदर आते हैं जी, यहाँ किस तरह के इंतजाम कोचिंग में? जैसे आप देख सकते हैं कि कोचिंग गाइडलाइंस रहती हैं तो एक क्लासरूम में अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए 2 गेट जो है अनिवार्य रहते हैं। तो हमारे पास में 2 एंट्री के गेट और एग्जिट के गेट यहाँ पर अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक गेट यहाँ पर है और एक सामने गेट है। और अगर हम एंट्री की भी बात करें बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर आने की, तो भी हमारे पास में 2 गेट जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है एक एंट्री होती है हमारी, एक एंट्री हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर कभी फ्यूचर में कोई घटना होती है तो हमारे पास में पर्याप्त जगह है कि हम स्टूडेंट्स को निकाल सकते हैं। ऊपर से अगर बच्चों की सुरक्षा की बात करी जाए तो हमारा जो सिटिंग
जो पूरा स्ट्रक्चर है तो उसमें हम लिमिटेड बच्चों को लेते हैं, जिसके हिसाब से हम कोई भी घटना अगर इन फ्यूचर होती है तो हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएं। साथ में ही हर स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं तो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी देखी जाता है। पूरा हम लोग ने पूरे बंदोबस्त करके रखे हैं, जैसे हम साफ पीने का पानी रहता है, प्रॉपर यहाँ पर बच्चों के लिए 2 वॉशरूम्स हैं, यहाँ पर डेली जो है सफाई वाले आते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये सारी जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए जो हो सकती हैं वो हमने यहाँ पर करके रखी है। तो हम जिस कोचिंग सेंटर में आपको बता दें कि हम इस रास्ते से एंटर हुए थे और एक रास्ता ये है कि मान लो कभी कोई अर्जेंसी हो जाती है, कोई ऐसी बात होती है तो इस रास्ते से वो उन्हें बाहर जाने के लिए एक रास्ता इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के इंतजाम है और जबलपुर में जनरली जितने कोचिंग संचालित हो रही है वो तो या तो फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में, बेसमेंट जैसा कोई जबलपुर में वो नहीं है। अमित सोनी, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और देखिए, जहां दिल्ली में कोचिंग हादसा हुआ उसके बाद अब रायपुर में भी इसको लेकर के सख्ती बरती जा रही है और प्रशासन की टीम यहां पर भी जो कोचिंग संचालित की जा रही है उनका जायजा लेने पहुंच रही है। हालांकि रायपुर में कहीं पर बेसमेंट में या फिर नियमों का विरुद्ध करके कोई कोचिंग ऑपरेट होती हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन कई जगहों पर पार्किंग की समस्या जरूर दिखाई दी है। वहां पर क्या स्थिति थी, वहां पर पहुंच करके हमारे सहयोगी अजय श्रीवास्तव ने हालात का जायजा लिया। राजधानी रायपुर में कोचिंग सेंटरों का हमारी टीम ने अवलोकन किया। इस अवलोकन में हमने कोई भी बेसमेंट में चलती हुई क्लासों का कहीं भी किसी तरह का हमने प्रमाण नहीं मिला। हमें जो भी प्रमाण मिले वो रेसिडेंशियल एरिया में, हाँ ये नियम विरुद्ध है, जहाँ रेसिडेंशियल एरिया है वो कोचिंग सेंटर नहीं है, लेकिन आवासीय क्षेत्रों में कोचिंग क्लासेस चलाई गई हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम खड़े हैं जिस कोचिंग सेंटर पे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आवासीय परिक्षेत्र है और यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर के संचालक है उन्होंने सड़कों पर वाहनों की पार्किंग कर रखी है, जिससे आधा रोड कम से कम दब चुका है। और यहाँ पर पार्किंग के साथ एक असुविधा और देखी जा रही है कि ये रोड चलित है, यहाँ छात्रों का आना जाना निश्चित होता है। जो नए छात्र रहते हैं उनके लिए भी सड़कों पे निकलना और बाहरी वाहनों का, स्कूल की बसें भी आ रही हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं स्कूल की बसें भी यहाँ पर चलित होती रहती हैं, बड़े वाहन भी आते रहते हैं। तो इस जगह पर तेज कार रफ्तार भी आ रही है, कारों की रफ्तार तेज रफ्तार रहती है। रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर कुछ वाहन 2-4 पहिया वाहन भी तेज रफ्तार से निकलते हैं, तो हो सकता है कि कभी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। लेकिन बेसमेंट में रायपुर राजधानी के साथ साथ हमने हर क्षेत्र में, जो राजधानी रायपुर का जो जिले का जो क्षेत्र है वहाँ पर कहीं भी कोचिंग क्लासेस बेसमेंट में नहीं दे रही। हाँ, बस ये असुविधा है कि जैसे आप देख सकते हैं इस कोचिंग सेंटर में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये एक आवासीय क्षेत्र है। जहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है काफी सुरक्षित बनाई गई है, यहाँ कोई भी बच्चों की सुरक्षा से असुविधा नहीं की गई। हाँ, फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगे हुए हैं। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जो कभी आपदा, आग से कोई आपदा होगी तो उससे भी बचाव के इस इंस्टीट्यूट में सारी सुविधा दी गई है। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब